एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश भर में आवाज़ उठ रही है और उसी आवाज़ को मुकम्मल करने के लिए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आज जयपुर के शहीद स्मारक पर हैं, धरने पर बैठे हैं। सर, मांग लंबे समय से जारी है, एसओजी भी कह चुकी है कि इतनी गड़बड़ियां हुई है, थानेदार बड़ी संख्या में फर्जी तरीके से लगे हैं, फिर भी सरकार अभी तक रद्द नहीं कर रही है। सरकार की मजबूरियां हैं। एक तो के विश्नोई मंत्री है, उनके कोई महिला मित्रों का मामला है, 6 लाख के लेन देन का मामला आ रहा है एसओजी के पूछताछ नोट में। कुछ सीएमओ के अधिकारी है जिनके भी कोई न कहीं महिला मित्रों का मैटर है, कोई दूसरे अधिकारी है। तो ये मामला कांग्रेस बीजेपी के कुछ उन नेताओं के पारिवारिक मामले भी आगे, जिनको लेकर सरकार सोचे रद्द करें कि नहीं करें, कहीं और नहीं हो जाए और नहीं, ये मामला। बाकी एसओजी ने कह दिया रद्द कर दो, पुलिस मुख्यालय कह रहा है, मंत्रियों की सब कमेटी बनाई वो भी कह रही है, डबल एजी भी कह रहा है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रद्द कर देनी चाहिए। और राजस्थान का जवान कह रहा है, ये बीजेपी पार्टी के नेता कह रहे हैं, दिल्ली में नेता कह रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए। और रद्द कराने के नाम से तो बीजेपी सत्ता के अंदर आई है। भर्तियों को और नौजवानों को, आंदोलनों को लेकर तो भाजपा को वोट दिए बच्चों ने सब ज़्यादा। तो बीजेपी कांग्रेस का मिलाजुली का खेल, सरकार नंगी हो रही है। भजनलाल सरकार का चेहरा लोगों के सामने आ रहा है कि भजनलाल सरकार और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, हमने चूक कर दी बीजेपी को वोट देके। ये राजस्थान का नौजवान ठगा महसूस कर अपने आप में। और जितनी भी तमाम भर्तियाँ और आरपीएससी है उसको भंग करने की हम बात करें, सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर आरपीएससी भंग कर सकते, नया बिल भी ला सकती है। सरकार है, आप भी जानते हो, सरकार चाहे जो होता है। और इसलिए हम चाह रहे हैं हमारी सरकार बने, कि हम चाहे सरकार बन जाए तो सारे काम हो सकते हैं, इसलिए हम सरकार की मांग कर रहे हैं। तो सरकार तो चाहे जो कर सकती है, इनकी तो डबल इंजन की सरकार है भाई, दिल्ली भी इनकी, स्टेट भी इनका, राष्ट्रपति इनका, गवर्नर इनका, चाहते नहीं है। मिलाजुली का खेल है सब। दिल्ली में भी ऐसे लोग बैठे हैं, यहाँ भी ऐसे बैठे हैं, कांग्रेस बीजेपी के लोग मिलते हैं। सीएम कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में मिलते हैं लोग, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो किस हद तक जाएगा राजस्थान, कितनी गिरावट आएगी राजस्थान के अंदर, बताएं आप। ऐसे मिलाजुली का खेल चलेगा तो फिर तो युवाओं का क्या ही होगा। फिर युवाओं का तो अब युवा बुढ़े हो जाएंगे और क्या होगा। धीरे धीरे जिस तरह मैं भी आगे जा रहा हूँ यही होगा। युवा वोट नहीं दे रहा ना, युवा खाली सपने ज़्यादा लेता है, सोशल मीडिया पर रील बनाने में, दूसरे कामों में मस्त ज़्यादा हो रहा है। युवा को जब होता है ना भाई हमें 1 महीना लड़ना है या 15 दिन लड़ना, 5 दिन लड़ना, लड़ा का अगर साथ है तो लड़ना चाहिए, युवाओं को सड़क पर निकलना चाहिए। एक दिन राजस्थान का नौजवान सड़क पर आ जाए कि हमें राजस्थान को बचाना, तो एक ही दिन में रद्द हो जाएगी भर्ती। सड़क पे तो आता नहीं, सोए रजाई में या उस चद्दर में से कह देंगे हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे सोशल मीडिया पर, उससे नहीं होता। सरकार को डराने के लिए हमें सड़कों पे आना होगा और कोशिश करेंगे राजस्थान का नौजवान सड़कों पे आए, और ला रहे हैं सड़कों को। नौजवानों के लिए तो पार्टी बनाई हमने, किसानों के लिए बार बार पार्टी त्याग समर्पण भी कर रही है, शहादत भी दे रही है। जब मुझे लगा कि नौजवानों को अकेला महसूस कर रहा है तो मैं इनके साथ सड़क पर आ गया, ताकि कम से कम इनको कोई ये तो नहीं कि तुम रद्द नहीं करा पाए, ये कहते हैं भाई साहब भी नहीं करा पाए। इनका तो मेरे अंदर लिया खाते में, अब सारा जो ओढ़ शाबाशी मेरे ऊपर आ पड़ा, तो मैंने लिया, लड़ूंगा मैं सरकार से, आप चिंता नहीं करें। उस बार नौजवानों की जीत भी इस मामले के अंदर, छोड़ेंगे नहीं हम दिल्ली तक इस मामले को। हनुमान जी, आपने छात्र संघ चुनाव का आंदोलन भी किया और उसके बाद आपने मलाल भी जाहिर किया कि मैंने 1 महीना खराब कर दिया उनके चक्कर में। अब भीड़ के हिसाब से यहाँ पर भी बात करें तो क्या लगता है कि यहाँ पर वो मुकाम पे पहुँच पाएगा? आज उनको पता था भीड़ बुलाई नहीं है, का आराम से आएंगे, तभी आज एक बार जाके और शाम को क्या कहते हैं उस हिसाब से आ जाएंगे सारे लोग। आज कोई भीड़ का तो इश्यू नहीं था ना, आज तो मुझे ही तो आना था पहले। भीड़ बुलाते रहेंगे, आ जाएंगे, बड़ी रैली कर लेंगे इस मामले में, थोड़ी जिम्मेदारियां दे देंगे इनको। आज हमने जिम्मेदारी नहीं दी, यही काज चलना है। फिर भी कम आए, मतलब अपना 5000 लोग अपना आप आने चाहिए, तब लगता है बहुत ज़बरदस्त जागरूकता है, सरकार इसको सीरियस ले रही है। अभी आपने भाषण में ये कहा कि 2028 की लड़ाई मेरी आखिरी लड़ाई होगी, तो फिर आखिरी होगी तो 28 की सड़क पर, तो नहीं तो फिर गठबंधन देखेंगे या कुछ और देखेंगे। युद्ध लड़ते ही थोड़े, 300 साल उम्र थोड़ी होगी मेरी या तो उम्र ज़्यादा हो जाए तो हम लड़ते रहें, उम्र भी तो बढ़ रही है ना साथ साथ। कितना लड़ेंगे राजस्थान के लिए बताओ? 18 लड़ लिए, 13 लड़ लिए, 18 लड़ लिए, 23 लड़ लिए और 28 आखिरी हो गई। कोई लड़ा तो बता दो मुझे। एक 2 बार लड़े, 5 7 साल, 8 साल लास्ट है किसी के। हनुमान जी भी फिर समझौता कर लेंगे? करेंगे नहीं, करा 28 की आखिरी होगी तो 28 आने तो दो, क्या पता आखिरी में जीत जाऊँ। फिर आखिरी क्या होगी, फिर तो शासन होगा, शासन करेंगे, ये बच्चे करेंगे शासन, ये बन जाएंगे नए बच्चे विधायक मंत्री सारे के सारे। सरकार में तो नहीं होंगे ना, नौजवान ही होंगे सारे। आप नहीं बनना चाहते मंत्री? मंत्री बनना चाहते तो पहले ही बन जाता, 2003 में बन जाता। मंत्री का कोई झगड़ा थोड़ी 8-13 मोदी के बन जाता, कौन रोक रहा मंत्री के लिए। मंत्री बन के और अपना शोषण कराने में मुझे मज़ा नहीं आता। मैं अलग विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं न्याय और जो सही बात क्या है,
सही बात की मैं लड़ता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, नौजवान किसान तकलीफ में हो, अपराध बढ़े, अन्याय हो, इन बातों के मैं खिलाफ हूँ। मैं दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से नहीं करता। दिमाग से करता तो मैं मंत्री बनकर अभी तक मंत्रियों में सीनियर हो जाता। बिल्कुल, ये थे हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने एसआई भर्ती रद्द नहीं करने को लेकर साफ तौर पर बीजेपी सरकार के एक मंत्री और अधिकारियों पे खुले आरोप लगाए हैं। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।